पौष की ठंडक में भक्ति की गर्माहट, हर कथा में है जीवन की राहत। आज का संदेश सुनिए ध्यान लगाकर, धर्म का प्रकाश फैलाएं हम सब मिलकर। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आइए पौष मास के 20वें दिन की कथा का आरंभ करें। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान गणेश के विवाह के लिए सभी लोगों ने प्रस्थान किया था, लेकिन एक जगह पर जाकर गणेश जी ठहर गए, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक श्री हरि मुक्त होकर यहाँ नहीं आ जाते तब तक ये विवाह संभव नहीं हो सकता। जिस रास्ते से भगवान गणेश सभी लोगों के साथ में अपनी बारात लेकर जा रहे थे, उससे केवल 1 योजन दूर पर ही उग्रेक्षण नामक दैत्य की राजधानी गंडकी नगर था। तब वहीं पर वे सभी रुक गए और उसके बाद गणेश जी ने सबसे पहले उग्रेक्षण के पास दूत रूप में जिसे भेजा वो थे नंदीश्वर। जब नंदीश्वर ने उग्रेक्षण के महल में प्रवेश किया और वहां जाकर द्वारपाल को सूचना दी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका आगे का वृतांत आज आप सुनेंगे। दैत्यों ने सूर्य के समान दैदीप्यमान और सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभा में नीरवता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि दैत्यराज, मैं अनेक राज सभाओं में जा चुका हूं और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी, किंतु तुम लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो, इसलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। ये धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग और प्रजा वर्ग का भी है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी समस्त प्रजा, सभासद और अमात्य वर्ग भी मूर्ख ही हैं। सुनकर दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, हे वृषश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। तुम कौन, कहाँ से आए और आने का उद्देश्य क्या है? सुनकर नंदीश्वर बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन और प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्वसमर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। अनेक दैत्यों का उन्होंने संहार किया है, ये तथ्य तुमसे छुपा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगण को मुक्त कर दो। देवगण को मुक्त कर दूं? क्यों? इसलिए कि वे पुनः सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट करने लगे। उत्तेजित होकर उग्रेक्षण ने प्रश्न किया। नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर घोर अत्याचार किया है। अपने को संयत कर पुनः विचार करके देखो कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो न्याय है या अन्याय। उग्रेक्षण ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अपने गणेश्वर से कहो कि अधिक उछल कूद ना करे, मेरी शरण में आ जाए तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा और नहीं तो वो मारा अवश्य जाएगा। सुनकर नंदीश्वर कहने लगे, दैत्यराज, कहाँ वे सर्वात्मा और सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ तुम सांसारिक प्राणी? तुम्हारी तो उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होने वाला है। उग्रेक्षण अब कुछ क्रोध करता हुआ सा कहने लगा, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझा कि तुम तो निरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूं? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए वैसी बातें करते हो। सोचो भला किसी व्याघ्र के सामने श्रृंगाल की क्या विसात? नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बात ना कर अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान तो दो जो गणेश्वर के हाथों बात ही बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वो है जो समयोचित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। सुनते ही मारे क्रोध के दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। अब उसने क्रोधपूर्वक गरजते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, नहीं तो अभी तेरे प्राण जरूर ले लेता। अब उस दुधमेह बालक की प्रशंसा मेरे सामने बिल्कुल मत करना।
नंदीश्वर भी गरज उठे, अरे ओ मूर्ख पापी अधम, तेरी बुद्धि मारी गई और काल सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुनकर अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूं, किंतु मेरे स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी है। ये कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। ये देखकर घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु की गति से चल दिए। नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कह दिए और अपने तथा दैत्यराज के मध्य हुई बातों से भी अवगत कराया। तब मयूरेश्वर ने शिवजी से आज्ञा लेकर प्रमथ गणों और देवताओं आदि को दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वे बोले, अब ये स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु दैत्य ने अब हमें विवश कर दिया है, इसलिए बिना किसी प्रकार की देरी किए अब हमें चढ़ चलना चाहिए। ऐसा कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और तब समस्त शिवगण आदि भी मयूरेश्वर की जय, गणनायक की जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर बढ़ चले। उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने और शत्रुओं को भी आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगिणी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। प्रमथ आदि गण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मारक शस्त्रास्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का ढेर लगता जा रहा था। धीरे धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कवलित हो गई और कुछ थोड़े से बचे खुचे दैत्य उग्रेक्षण के पास जाकर कहने लगे, राजाधिराज, शिवसेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा, बाहरी भागों, वनों, खेतों, जलाशयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी अपने अधिकार में कर लिया है। महाराज, हम तो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। उसे पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण वह प्रलाप करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल और अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्यों ने उसे समझाया, महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सभी प्रकार के साधन हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अब की बार अवश्य ही पराजित होंगे। सुनकर उग्रेक्षण ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए, उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे और मैं भी स्वयं रण क्षेत्र में पहुंचता हूं। अब क्या था, पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रेक्षण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे, इसलिए शिवगणों के पांव उखड़ने लगे और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। ये देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिवजी भी नंदीश्वर पर सवार होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने फिर से असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रेक्षण पर मुख से प्रहार किया और उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र भी तोड़ दिया। इसलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठकर आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक 2 दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया, असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उन दोनों की बात सुनकर उग्रेक्षण ने चैन की सांस ली। अब युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसलिए विजयश्री असुरों के ही गले पड़ी। मयूरेश की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजयी दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंच गई। अब वीरभद्र, नंदीश्वर और मयूरेश आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने न देने के लिए उद्देश्य से ही तुरंत घोर आक्रमण कर दिया जाए
वही किया गया और दोनों की सेना युद्ध में डट गई। फिर से घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक बार षडानन गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए और बहुत ही राक्षसी सेना का संहार भी हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजयी शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजयोल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमर्षमय आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने अलग अलग 7 व्यूहों की रचना की। ये देखकर गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से बढ़ चले। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ शिव और विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और षडानन के साथ भी असंख्य सैनिक थे। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थीं, जिनके 7 व्यूह इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फलस्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की ओर पराजय से संतप्त हुआ उग्रेक्षण भागकर अपनी राजधानी पहुंचा। उग्रेक्षण अपनी बार बार की हार से बहुत दुखी हो रहा था। सोचने लगा कि मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे, वे आज भुनगों और मच्छरों की तरह मार डाले गए। ये विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो, शिवगणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो उन्हें वश में तो करना ही होगा। अमात्यों से परामर्श लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया। फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजाधिराज आप परेशान मत होइए। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें, आपकी विजय निश्चित है। अब की बार फिर से और अधिक तैयारी के साथ वह युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने सोचा, समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है, इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रेक्षण गणराज की तरफ बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला तो उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। गणराज अर्थात मयूरेश्वर ने उसके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का ध्यान किया और सूर्य प्रदत्त दिव्यास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश पर छोड़ दिया, किंतु मयूरेश्वर के परशु प्रहार से उसके हजारों टुकड़े हो गए। उसके हाथ के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वो भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल अलग हो गए और वह शूल कान, कुंडल और मुकुटों के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेक्षण को शूल के इस प्रभाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत होकर और आशंकित होते हुए फिर से उसने क्रोध करते हुए कहा कि मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ाई देता हूं, ले देख मेरा पराक्रम। ऐसा कहकर वह खड्ग तानकर मयूरेश पर झपटा, किंतु जब उसे चारों तरफ मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे, सब और असंख्य मयूरेश अट्टहास कर रहे थे, उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग में वापस लौटने का विचार किया। किंतु उस ओर भी बहुत से मयूरेश अट्टहास करते हुए दिखाई दिए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश दिखाई दिए। फिर वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकला। घर जाकर चुपचाप मुख ढककर लेट गया। ये देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी अपनी कोमल वाणी में पूछने लगी कि प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और म्लान मुख क्यों हो रहे हैं? अगर इसका कुछ कारण बताएं तो संभव है कि मुझे ही कोई उपाय सूझ जाए और मैं आपकी सहायता कर पाऊं। दैत्यराज ने अपनी पत्नी को बताया कि प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगणों को धराशायी कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी केवल बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। समझ में नहीं आता कि उसे मारने का क्या उपाय करूं। सुनकर दैत्यराज की पत्नी कहने लगी कि स्वामिन, अगर अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं। इसी भय से सच्चाई कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर उसकी पत्नी ने कहना आरंभ किया कि नाथ,
देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर न तो स्थायी सुख मिलता है और न कल्याण ही होता है, संसार में निंदा भी होती है। यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे तो सभी कहते हैं। और मेरी राय में इनकी सदैव पूजा और वंदना ही करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ कभी नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। इसलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। अगर आप मेरे निवेदन को नहीं मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको जिद छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। अपनी पत्नी के वचन उसे जहर बुझे तीर की तरह प्रतीत हुए तो उग्रेक्षण लाल आंखों से उसकी ओर ही देखता हुआ बोला कि मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी। तुम्हारी बात मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश ही प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी मन से प्रशंसा करना या युद्ध छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है? क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होगा और युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलेगा। अगर मैं युद्ध से घबराकर शत्रु की शरण लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवाधिदेव गणेश्वर को भली प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु ये सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ समझता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर तो मैं अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो,
बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी,
ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।